जी, अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी से मैं मावश खान इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और चूँकि आजकल जो हम कर रहे हैं वो डिप्रेशन के हवाले से जो है वो प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग हो रही है। बड़े ज़ोर शोर से काम चल रहा है और इंशाल्लाह जैसे ही तमाम एपिसोड्स मुकम्मल होती हैं, तमाम सबके जो डॉक्टर्स हैं या जो भी कंसल्टेंट्स हैं, उनके साथ हमारा जो है वो शेड्यूल जो है वो फ़िक्स होता है। तो वैसे वैसे जो है ना हम अपनी रिकॉर्डिंग्स चला रहे हैं, कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही सारी कंप्लीट होती हैं, इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम की सूरत में आप लोगों के सामने हम पेश करेंगे। इस वक्त जो मैं आई हूँ वो भी इसी हवाले से आई हूँ कि अक्सर लोगों को जो है वो मतलब यूरोप आने का या जर्मनी आने का बड़ा शौक़ होता है। और कुछ आजकल तो वैसे ही एक ट्रेंड चला हुआ है मुल्क से बाहर शादियाँ करके मुल्क से बाहर जाने का। तो इस हवाले से मतलब मैं अगर शादी करके आप नहीं भी आ रहे हैं, आप एज़ अ स्टूडेंट भी आ रहे हैं, और ज़ाहिर है मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैं जर्मनी के इस हवाले से आपसे बात कर सकती हूँ। तो जर्मनी में जब आप आते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार क्यों हो जाते हैं, उसकी कुछ वजूहात मैं आपको बता सकती हूँ कि या अगर आप आने की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को जब जहन में रखेंगे, इन पॉइंट्स को जब आप अपने जहन में रखेंगे तो यकीनन इंशाअल्लाह ताला आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। क्योंकि हम लोग जो है ना अब तो मतलब कराची में या पाकिस्तान में हमारे जो घर होते हैं वो बड़े खुले डुले और बड़े होते हैं। और अब तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना वो प्रोफेशनल लोगों की आ रही है, जिनकी मतलब जो अच्छा खासा कमाते हैं पाकिस्तान में रह के भी, लेकिन चूँकि कुछ को शौक़ होता है, कुछ को आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, उसकी वजह से फिर वो यहाँ का रुख करते हैं। अब वो बहरिया टाउन जैसे या गुलिस्तान जौहर जैसे या डिफेंस क्लिफ्टन जैसे या गुलशन इकबाल जैसे एरियाज से जो है वो यहाँ आते हैं। अब जब बर्लिन जैसे शहर आते हैं तो बर्लिन हो या ऑलमोस्ट सारे ही एक जैसे ही हैं, तो यहाँ आके उन लोगों को जो सबसे पहला शौक़ लगता है ना वो यहाँ पे छोटे छोटे घरों का लगता है। जर्मनी में कह सकते हैं कि एक आप रूल कह सकते हैं इनका कि यहाँ पे जितने जितने लोग होते हैं, जितनी फैमिली होती है, उसी हिसाब से यहाँ पर घर दिए जाते हैं। और बात फिर वही है कि अगर आप एक हैं तो आपको एक कमरे का अपार्टमेंट मिलेगा, आप दो हैं तो आपको दो कमरों का मिल सकता है। इसी तरह जैसे जैसे फैमिली बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपको अपार्टमेंट्स भी उसी हिसाब से बड़ा मिलता जाता है। लेकिन यहाँ पर आने का जो सबसे पहला शौक़ लगता है वो बड़े से घर से जो है ना वो एक छोटा सा कमरा होता है और बस उसी की दीवारों को इंसान को तकते रहना होता है, उसी में किचन होता है, उसी में टॉयलेट होता है। तो ये उस मतलब एक बड़े घर से इतने छोटे से घर में आना और इंसान को समझ नहीं आता कि हम करें क्या। फिर दूसरा शौक़ जो लगता है वो होता है यहाँ पे आपकी ज़बान का। आप कितने भी काबिल हैं, आप कितनी भी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में या आपके ऑफ़िस में तो वो ज़बान चल जाएगी, लेकिन आम रूटीन में उस ज़बान का यहाँ पे कोई ख़ास इतना उसका इस्तेमाल नहीं है। तो जिसके लिए आपको जल्द अज़ जल्द जर्मन सीखनी पड़ती है। और मतलब जब मैं यहाँ आई थी 18 साल पहले, तो मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मतलब समझ नहीं आती थी कि बिल्कुल जाहिलों की तरह खड़े होते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन क्या कह रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो इंसान को परेशान करने वाली सिचुएशन होती है कि ज़ाहिर है जब आपको पता ही नहीं सामने वाला क्या कह रहा है तो आप कैसे कम्युनिकेशन करेंगे। अब तो फिर भी है कि थोड़ी बहुत जो है ना वो इंग्लिश चल जाती है। इसी तरह कल्चर का शौक़, यहाँ का लोगों का पहनना ओढ़ना मौसम के हिसाब से होता है। जैसा जैसा मौसम होगा वैसे वैसे लोग चीज़ें करते हैं। तो ये भी एक बहुत जो है ना वो मतलब कहा आप ये सोच सकते हैं कि अब तो पाकिस्तान का जो कल्चर है या पाकिस्तान का जो मामलात हैं या ड्रेसिंग है, अब वो और यूरोप में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया, लेकिन फिर भी बहरहाल हमारे मुल्क के जो चीज़ें हैं वो यहाँ से बहुत डिफरेंट हैं अभी भी। अच्छा, उसके बाद जो है ना आपको जो शौक़ लगता है वो है तन्हाई का। आप अकेले हैं तब भी, और अगर आप अपने स्पाउस के साथ हैं तब भी। इस सेंस में कि आप अगर एक भरे घर से आ रहे हैं, ज़ाहिर है एक लड़की है वो अपने घर में होती है तो अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ होती है, फिर वो अपने ससुराल जाती है तो वहाँ पे भी कोई ना कोई होता है हमारे मुल्कों में। लेकिन जब वो यहाँ आती है तो यहाँ पे उसको सिवाय एक कमरे के घर के और अपने शौहर के उसके पास कोई और बंदा नहीं होता कि वो बात कर सके।
تو یہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ انسان کو پریشان کن صورتحال ہے یہ بھی اس کے لیے۔ پھر مذہبی شوق، ظاہر ہے آپ ایک مسلم کنٹری سے آتے ہیں، آپ کو 5 وقت اذان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، رمضان آ رہا ہوتا ہے تو رمضان کی تیاریوں کا پتہ چلتا ہے، فضاؤں میں ایک عجیب سی جو ہے نا وہ روحانیت ہوتی ہے، اور جو ہے وہ ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے عید کا بھی پتہ چلتا ہے، اور بقرعید کا تو کیا ہی کہنے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں جو کچھ ہے آپ نے اپنا مذہب اپنے گھر کی 4 دیواری میں رکھنا ہوتا ہے، اس کا ماحول آپ جیسا رکھیں گے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اسی طریقے سے دوستوں کا شوق لگتا ہے، اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سوچ سے یہاں آ رہے ہیں۔ آپ تو اگرچہ آپ گھلنے ملنے والے ہیں تب تو آپ اپنی کمیونٹی کو کہیں نہ کہیں یہاں ڈھونڈ ہی لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اس طرح سے نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہاں پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میری ویڈیو ہو گئی ہے لمبی، پھر کسی اور ٹاپک پر یا اسی ٹاپک پر بات کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔